इंसान का कत्ल हुआ है, उनका गुस्सा क्या है? ये तो हमें भी गुस्सा है कि जिसने किया है उसके अगेंस्ट में तो हम भी है, हमें भी गुस्सा है कि भाई क्यों करा है। आपसे मेरी झगड़ा हुआ तो मेरा एनकाउंटर कर दोगे आप? मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। तो बार बार ये उंगली उठ रही है मुसलमानों पे कि आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं? इन दोनों का जो है 7-8 महीने पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद पेरेंट्स के इंटरफेयर की वजह से मैटर सॉल्व हो गया था। बात रही दोस्ती की कि लड़के से दोस्ती थी। देखिए दोस्ती थी भी, चलो माना एक बार के लिए दोस्ती थी भी, पर क्या कहते हैं हमारे बच्चे ने विश्वास करा, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया है, ये एनकाउंटर हिंदू रक्षा दल ने करवाया है। 1000 चोरी हुई, कोई बात नहीं, एक चोर मुसलमान पकड़ा गया। इस्लाम चोरी सिखाता है, मुसलमान चोरी सिखाता है, मुल्ला चोरी सिखाता है, इसका बाप चोरी सिखाता है। अरे यार, उसका पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया, लेकिन दूसरा जो एथलीट त्यागी लड़का है उसका भी पता कर लेते उसका क्या हुआ। मैं कहता हूं इस बार सबसे आह्वान किया है, इस बार इस क्षेत्र में नहीं पूरे क्षेत्र में कहीं भी जुमे की नमाज मत पढ़ने दो, मुल्ला मौलवियों का दिमाग ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो समझाने के लिए आपको हम अजीत अंजुम, सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम का एक वीडियो दिखाएंगे जिस पर वो एक महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल उठा रहे हैं, अगर अपराधी का धर्म अलग है तो क्या इंसाफ बदल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग खोड़ा में जो हुआ, असद का एनकाउंटर हुआ, सूर्य चौहान की हत्या हुई, इस बीच की कड़ी को कैसे मीडिया ने जोड़ा, वहाँ पर हिंदूवादी संगठनों ने क्या किया, और जो मोबाइल और माइक लेकर पत्रकार घूम रहे हैं वो किस तरह से मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, ये सब हम आपको समझाएंगे। असली कहानी क्या है, क्यों सब स्क्रिप्ट में एक ही डायलॉग बोल रहे हैं। उसने कहा कि तूने कभी कुर्बानी देखी है, तुझे हम कुर्बानी दिखाएं। ये क्या अर्ध सत्य है, ये क्या आधा सत्य है? क्योंकि पुलिस के बयान पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट है। पुलिस क्या कह रही है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन चलाया वो जा रहा है जो एक नैरेटिव गढ़ा है। तो सबसे पहले आप अजीत अंजुम का वो वीडियो देखिए जिस पे वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। उस सवाल को उठाने के लिए भी आज के दौर में बहुत हिम्मत चाहिए, ऐसे पत्रकार चाहिए, ऐसे हिम्मत वाले लोग चाहिए जो ये बातें कह सके, क्योंकि सब लोग अब एक खामोशी की चादर ओढ़ ली है जिसमें अपने आप को सब सेफ किए हुए हैं। देश में क्या चल रहा है, किस तरह से इंसाफ हो रहा है, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इस पर चिंता नहीं हुई रही है। सब बैठकर अपनी दुकान चला रहे हैं और उस दुकान पर जो चीज़ें बिक नहीं है उनको बेच रहे हैं, लेकिन हकीकत और देश कैसे चल रहा है और कितना नुकसान हो रहा है ये समझने की बहुत ज़रूरत है। पहले आप अजीत अंजुम का वो वीडियो देखिए और फिर हम अपने वीडियो में रिपोर्ट को आगे जारी करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कत्ल होता है, चाहे कत्ल 17 साल के एक लड़के सूर्या चौहान का हो, चाहे कत्ल 24 साल के एक पैरा एथलीट चिराग त्यागी का हो, और कातिल होता है, चाहे उसका नाम असद हो, चाहे उसका नाम यश हो। सूर्या का कातिल असद है नहीं, उसका एनकाउंटर हो चुका है, और चिराग त्यागी का कातिल यश है, वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? सूर्या चौहान का कातिल मुस्लिम है, असद मारा जा चुका है जैसा कि मैंने कहा एनकाउंटर में, और चिराग त्यागी का कातिल यश है। सूर्या को लेकर बहुत जबरदस्त आउटरीच है, उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल है, और चिराग त्यागी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैरा एथलीट था, एक होनहार युवा था, दुनिया में हो सकता है उसका बहुत बड़ा नाम होता अगले कुछ सालों में। हत्या उसकी भी हुई, लेकिन उस पर उतना आउटरीच नहीं है। सूर्या के घर पर हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग लगातार जा रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, पुलिस से उस कत्ल में शामिल सारे लोगों को एनकाउंटर में मार देने की मांग भी की जा रही है। लेकिन कत्ल तो चिराग का भी हुआ, और एक खास बात, एक समानता क्या है? सूर्या का कत्ल असद ने किया, वो भी उसका दोस्त था, परिचित था। चिराग त्यागी का कत्ल यश ने किया, वो भी उसका दोस्त और परिचित था। बस जैसा कि मैंने कहा, फर्क है।
एक में कातिल मुस्लिम है, एक में कातिल हिंदू है। तो जहां मुस्लिम कातिल है वहां आउटरेज है, हिंदू मुस्लिम का एंगल है। लेकिन वहां और पिछले 2 दिनों से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मुझे ट्रोल कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब में मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कुछ लिख रहे हो, चाहे मेरे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, चाहे एक्स पर आकर लिख रहे हो कि आपने सूर्या पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने सूर्या के हत्यारे असद पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। और वो लोग हैं जो चिराग और यश को लेकर मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। सूर्य चौहान की हत्या, असद का एनकाउंटर और कटघरे में खड़ा भारतीय मुसलमान। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, जहाँ ये चाकू मारा गया है ये जिस लड़के को, वो हिंदू का घर है उसके आगे। तो बार बार ये उंगली उठ रही है मुसलमानों पे कि आप लोगों ने बचाया क्यों नहीं। तो मैं कह रहा हूँ भाई, जिसका घर है हिंदू का वो भी वहीं रह रहे थे, नीचे भी हिंदू है, ऊपर भी हिंदू, 4 फ्लोर, उन्होंने क्यों नहीं बचाया। हमने उनसे पूछा, वो कह रहे हम तो सो रहे थे। तो ऐसे ही सब सो रहे थे, कोई आराम कर रहा था, कोई काम कर रहा था, और अचानक किसी पे हम 4 भाई खड़े हैं और बात करते करते में कोई किसी को चाकू में, कोई झगड़ा हो जब तो कोई बचाए कि भाई झगड़ा चल रहा है इनका, झगड़े का पता नहीं लगा। वो तो हमें बाद में पता लगे, हम घर से जब निकले कि ऐसे ऐसे वारदात हो गया यहाँ पे। और कोई किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है इस समय। सब जितने भी हमारे मुसलमान भाई सब ये कह गलत हुआ है। और सबसे बड़ी हमारी तो ईद ख़राब करवा दी इस लड़के ने, इस काम को करा है, बहुत ही गलत किया। हमारे ईद वाले दिन ऐसा नहीं करना चाहिए उसे। जी हां, दिल्ली के सटे गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 17 वर्षीय सूर्य चौहान की हत्या हुई। परिवार टूट गया। एक मां ने अपना बेटा खो दिया। पूरे इलाके में गुस्सा था, आक्रोश था और न्याय की मांग भी थी। इन दोनों का जो है 7-8 महीने पहले एक छोटा सा विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद पेरेंट्स के इंटरफेयर की वजह से मैटर सॉल्व हो गया था। उसके बाद बोलचाल थी इनमें, वैसा कोई दोस्ताना नहीं था। ये लोग कल ईद के दिन परसों बुला करके लेके गए हैं। थोड़ी सी फिर बहस हुई है, फिर बोले चलो हम तुम्हें बकरे की कुर्बानी दिखा दें, ये बोल के बुला के ले गए थे। फिर बहस हुई है, उसके बाद आगे ले गए और चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद तब से हॉस्पिटल में वो एडमिट था। एडमिट होने के बाद कल तक हॉस्पिटल से पुष्टि नहीं आई थी डेथ होने की। डेथ होने की जब पुष्टि हो गई, हम लोग यहाँ बराबर बने हुए थे, कुछ हॉस्पिटल में थे, बाकी हम लोग यहाँ पर थे। ये बराबर में आप मकान देख रहे होंगे, ये मुस्लिम समुदाय का मकान है जो कि बिल्डर बना के मुस्लिम लोग को दे देते हैं। इन्होंने यहाँ से इतना घृणित काम किया गया, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि बराबर में डेथ हो गई है। इन्होंने 1 किलो बकरे का मांस निकाल करके यहाँ पे डाल दिया चौड़े में, यह दिखाने के लिए कि हमारी मानसिकता क्या है और हम कितने मजबूती से यहाँ पे रहते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमने आपके बच्चे जान ले लिया। उस मांस को देखे, हमें सैंपल दिखाते, मैं उसकी लाइव फोटो आपको दिखा सकता हूँ। कल मैं यहाँ पे अवेलेबल था और मैंने इसकी फ़ोटो भी ली थी, आप इसको देख सकते हैं, मांस के टुकड़े। और छोटे छोटे बच्चों को जब हमने आवाज़ उठाई तो बच्चों को भेज देते थे नाली में डाल देने के लिए, जब मामला गर्म हो गया। इसके बाद मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बहुत से लोगों ने कहा कि सूर्य के परिवार को न्याय मिला, लेकिन क्या कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है या फिर इस घटना ने एक बार फिर कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए। देखिए, मुआवजे से क्या कहते हैं, भाई की पूर्ति तो पूरी हो नहीं सकती है, ठीक है, भाई की जो पूर्ति है वो तो पूरी हो नहीं सकती है, वो चीज़ें घर वाले नहीं बोल सकते, पहली बात तो ये। और बात रही दोस्ती की कि लड़के से दोस्ती थी, देखिए दोस्ती थी भी, चलो माना एक बार के लिए दोस्ती थी भी, पर क्या कहते हैं, हमारे बच्चे ने विश्वास करा, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। जी समझते हैं ना, मतलब वो दोस्त मानते ही नहीं थे। अगर मानते तो ऐसे लड़ाई तो दोस्तों में बहुत होती है, लड़ाई दोस्तों में बहुत होती है, पर ऐसा नहीं देखा मैंने आज तक। सवाल ये है कि जब कोई अपराधी मुसलमान होता है तो क्या अपराध सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध रह जाता है या फिर पूरा समुदाय कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसमें ऐसा था कि दोपहर का समय, आपको पता है कि गर्मी कितनी हो रही है, और ये सिर्फ एक कौम की बात नहीं है, वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, है ना। तो इसमें अब देखा जाए सिर्फ एक कौम को टारगेट किया जाए तो ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इसमें ना ही मैं हिंदू भाइयों का हाथ मानूंगा और ना ही, क्योंकि वो सडन हुआ इंसिडेंट, इंसान का कत्ल हुआ है। उनका गुस्सा क्या है, ये तो हमें भी गुस्सा है कि जिसने किया है उसके अगेंस्ट में तो हम भी है, हमें भी गुस्सा है कि भाई क्यों करा है, और ऐसे समय पे किया है, फेस्टिवल का टाइम है, आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, आपने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया, वहाँ पे उस सेम डे पे कत्ल कर दिया, और उसकी वजह से आपस में थोड़ा सा मतभेद तो होता है। बट मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरा समर्थ करते हैं और परिजनों परिवार वालों के साथ हैं हम, ठीक है, और उनके साथ जहाँ वो चाहेंगे, जिस तरह के एक्शन चाह रहे हैं वो, उसका समर्थन करते हैं।
क्या मीडिया की भूमिका न्याय दिलाने की होती है या फिर पूरे समाज के बीच डर और नफरत पैदा करने की? दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर दें, सूरज चौहान की हत्या एक जघन्य अपराध है। दोषियों को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में हत्या का कोई औचित्य नहीं होता, लेकिन न्याय और बदले में फ़र्क होता है। लोकतंत्र में न्याय अदालत देती है, संविधान देता है और कानून देता है। अब इस मामले में कई पहलुओं पर चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई ने दावा किया कि अगर पूरे मामले की जांच हो तो सामने आएगा कि सूर्य और असद पहले से दोस्त थे, दोनों एक ही इलाके में रहते थे। विवाद की जड़ व्यक्तिगत संबंधों और आपसी तनाव से जुड़ी थी। गलती किया भाई, किसी को अगर कभी परेशान ऐसा होता है, कोई किसी भी एक बंदे को कोई बात हो गई, जैसे आपसे मेरी झगड़ा हुआ तो मेरा इनकाउंटर कर दोगे आप तुरंत? नहीं, मेरा झगड़ा नहीं हुआ, मेरा तो गला रेत दिया। नहीं, उस स्थिति में क्या होगा? नहीं, पुलिस को एक बात बताओ आप, पुलिस भी किसी भी चीज को कहीं भी लेके जाएगी, अदालत लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दोगे। इन दावों की स्वतंत्र जांच और पुष्टि होना बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मीडिया ने इस एंगल को जानने की कोशिश की या फिर शुरुआत से ही इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के फ्रेम में पेश कर दिया गया। देश के टीवी स्टूडियो में क्या चर्चा हुई? क्या ये पूछा गया कि दो किशोरों के बीच पैदा हुआ विवाद आखिर इतना खतरनाक कैसे बन गया? मैं एनकाउंटर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एनकाउंटर करना इसका मतलब ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेना, आप गैर कानूनी काम करना, इसका मतलब ऐसा होता है। कहाँ न कहाँ सरकार ने कभी भी इस तरह से कानूनी बात अपने हाथ में लेना बिल्कुल गलत बात है। और आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें एक लड़का कह रहा है कि देखो तेरे भाई ने बदला ले लिया, तेरे भाई ने उसको सेट कर दिया। देखो भाई, रात के बज रहे 11:22, तुम्हारे भाई ने एक मर्डर मार दिया है, तुम्हारा भाई कुछ दिनों के लिए अंदर जा रहा है, ठीक है? सारे भाई प्यार देना है, ओके कर दो। हाँ, सारे भाइयों को लव यू, तुम्हारे बड़े भाइयों को भी लव यू, और तुम्हारे चक्कर में तो भाइयों के ऊपर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये वीडियो का खोड़ा से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी रिपोर्ट थी मुस्तफ़ाबाद की, जहां पर कैफ को मारा था, और ये लड़का कैफ को मारने वाला लड़का है जिसे अरेस्ट कर लिया गया था। वहां पर डिमांड हुई थी कि इसका भी एनकाउंटर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये वीडियो मुस्तफ़ाबाद का है, अपराधी मुस्लिम है, लेकिन इस बार इसने मुसलमान को, कैफ को मुस्तफ़ाबाद ने मारा था तो इसके साथ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो असद है उसने हिंदू को मार दिया तो इंसाफ एकदम बदल गया। दिल्ली और गाज़ियाबाद एकदम सटे हुए हैं। ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने नहीं किया है, ये एनकाउंटर हिंदू रक्षा दल ने करवाया है। ये एनकाउंटर एक संगठन ने करवाया है। एक संगठन इस कदर हावी है गाजियाबाद पुलिस पर कि वो अपनी मन मर्जियां करा रहा है, वरना गाजियाबाद के अंदर ऐसी कितनी ही घटना घट गई, बलात्कार हो गए और आज तक उनका एनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन जहां हिंदू रक्षा दल की भूमिका आती है वहां एनकाउंटर की मांगे तेज हो जाती है। अभी एक मैंने घटना देखी, वहां पर 3 साल के बच्चों को पटक पटक कर एक आशिक ने मार दिया। ये पिंकी चौधरी वहां नहीं पहुंचा और वहां उसके एनकाउंटर की मांग नहीं हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में घटना घटी, एक मुस्लिम शख्स मर गया, लेकिन ये संगठन वहां नहीं पहुंचा। तो ये अपराधी डिसाइड नहीं करेंगे कि किसका एनकाउंटर होगा किसका नहीं। जी हाँ, अब ये पूछा जा रहा है कि समाज में बढ़ती हिंसा के कारण क्या हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी हिंसा समाज में आई कहाँ से रही है, क्यों बराबर आई जा रही है, क्यों ज़रा सी बात में चाकू छुरियाँ चल जाती हैं। ये चाकू छुरियाँ कोई खोड़ा में पहली बार नहीं चली हैं। उससे पहले अगर आप आ जाएंगे त्रिलोकपुरी में भी एक माँ रोती रही है, उसके बेटे को भी कुछ लोगों ने मार दिया था। वो कुछ लोग एक दूसरे समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय से नहीं थे, तो उनका भी कुछ नहीं हुआ था। तो ये सवाल उठ रहा है कि इतनी हिंसा आज के युवा में, क्योंकि ये मारने वाले लड़के 17, 18, 19, 20 साल के हैं, ये इतनी हिंसा, इतनी नफ़रत कहाँ से आ रही है और इस नफ़रत को लाने वाला, फैलाने वाला कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है कि वो ज़रा सी बात पे चाकू निकाल लेते हैं और मार देते हैं। मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किनकी क्यों हुई?
देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे, और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सर, कुर्बानी का नाम आ रहा है कि कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितनी सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास है। प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता? नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं, ये एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। ये लोग पहले से पूर्व परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया आपको। सर, आरोपी बालिग है या नाबालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम। धवल साहब, एक और चीज की, क्योंकि मामला जो है सांप्रदायिक रंग ना ले, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं सोशल मीडिया और स्पॉट पर? देखिए, यहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, मैं स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, परिवारजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। सभी लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और यहाँ पर मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है कि सारी चीजें जो अनुशासन के अंतर्गत जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी। इस पर विवाद होना चाहिए था, इस पर बात होनी चाहिए थी और मीडिया एक सकारात्मक भूमिका में आता कि ये सब अपराध क्यों हो रहे हैं, इसकी जड़ में कौन लोग हैं जो इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देते हैं और फिर ये ख़त्म नहीं होते। ये पूरी बहस सिर्फ धर्म के इर्द गिर्द घूमने लगती है। जी हाँ, 1000 चोरी हुई, कोई बात नहीं, एक चोर मुसलमान पकड़ा गया। इस्लाम चोरी सिखाता है, मुसलमान चोरी सिखाता है, मुल्ला चोरी सिखाता है, इसका बाप चोरी सिखाता है। अरे यार, तुम, एक चोर पकड़ा गया है, चोरी किया, उसने गुनाह किया है, जुर्म किया, उसकी एक सजा होगी। यहाँ हत्या होते ही टीवी चैनल पर मैं पागल हो गया यार, पकड़ के लाया, दोस्त था, उसको बोला आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कुर्बानी कैसे होती है। मैं और फिर या दोस्ती का गला घोंट दिया, कुर्बान कर दिया। अरे भाई, कहानी कुछ और है, बना तुम ऐसा रहे हो कि मतलब कुर्बानी के प्रति नफरत, इस्लाम के उस अमल के प्रति नफरत हो जाए, ये नैरेटिव बनाया गया। यही नैरेटिव उत्तम नगर में था, तरुण में, कि एक छोटी सी लड़की या छोटा सा गुब्बारा छत पे से फेंका था और वो महिला मुस्लिम जो थी अफ्तारी और सेहरी, यानी ऐसा कनेक्शन कर दिया कि वो धर्म युद्ध हो जाता है। भैया, वहाँ भी कहानी अलग थी, जो पुलिस का वहाँ भी बयान आया वो भी अलग बयान था, यहाँ भी पुलिस का बयान। अच्छा, ये लोग संविधान रटते हैं, उसी पुलिस के इनकाउंटर की तो तारीफ कर रहे हैं और उसी पुलिस के उस बयान का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, वो पुलिस तो गलत बयान दी है, ये बकरे की तरह जब किया, बोल के किया, फला किया, जबकि घर में जब नहीं हुआ। चक्कू चली गली में बाइक चलाने को लेकर। बाइक पर एक सवाल आया कि बाइक चलाने को लेकर झगड़ा क्यों हुआ, बाइक किसका था? पुलिस को ये बयान देना चाहिए, बाइक सूर्या का था या असद का था, एक सवाल आएगा ना। एक बाइक चलाने को लेकर झगड़ा का मतलब दोनों दोस्त, बाइक किसी एक का, ठीक है। सच्चाई यह है कि बाइक तो एक बहाना था। जहाँ भी देखो तो धर्म पर इर्द गिर्द सारी बहस घूमने लगती है और वही इधर भी हुआ सूर्य की मौत के बाद। असद की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि वो जवाबी फायरिंग में मारा गया। वहीं विपक्षी दलों और कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आज़मी का कहना है कि अपराधी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाना चाहिए और वहीं सज़ा तय होनी चाहिए। कहीं भी उन पर फायरिंग नहीं होती, शायद ही किसी केसेस में फायरिंग होती होगी, लेकिन ये बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी बन चुका है कि आदमी को पकड़ो। देखिए, क्रिमिनल है, उनको सज़ा तो होनी चाहिए, उनको सज़ा होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है तो फांसी की सज़ा दे दो, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए एक संविधान बना हुआ है कि आदमी को पकड़िए, आप उससे कबूलवाइए क्या क्या किया उसने, उसके बाद उसको कोर्ट ले जाइए, उसको जेल कीजिए, कोर्ट चलाइए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए। लेकिन यूपी में ये बहुत ज़्यादा, और वो भी एक धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, किसी यादव को मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है, लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी एनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी कहा कि राज्य कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उसका पुलिस ने एनकाउंटर करके मार दिया, लेकिन दूसरा जो एथलीट त्यागी लड़का है उसका भी पता कर लेते, उसका क्या हुआ। वो भी तो दोस्ती के नाम पर मारा गया।
तो उसके बारे में क्यों नहीं 2 लफ्ज बोल सकते आप? जो रंगदारी के नाम के ऊपर गाजीपुर में मारा गया उसके ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? जो बच्चे को पटक करके मार दिया उसके ऊपर क्यों नहीं बोल पाते? यहां गला रेत करके एक हत्या हुई, हत्या तो हत्या है ना। ये बहस नई नहीं है। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नीति को लेकर यही सवाल उठते रहे हैं कि क्या हर आरोपी को अदालत तक पहुंचने का मौका मिलना चाहिए? क्या पुलिस की गोली अंतिम फैसला बन सकती है? और अगर नहीं तो फिर संविधान की भूमिका क्या है? मैं कहता हूं इस बार सबसे आह्वान किया है, इस बार इस क्षेत्र में नहीं पूरे क्षेत्र में कहीं भी जुमे की नमाज मत पढ़ने दो, मुल्ला मौलवियों का दिमाग ठीक हो जाएगा। और इस बात से ये भी पता लग जाएगा कितना हिंदू ताकतवर है। एक बार इनकी नमाज रुकवा के देखो, मैं अपनी माँ की कसम खा रहा, ये भूल जाएंगे सब कुछ। सच बता रहा, एक बार मैंने इनकी नमाज रुकवाई थी उत्तराखंड में, 3 बच्चों को लेके थे, 1.5 घंटे बच्ची लेके वापस आ गए थे। अगर इनका इलाज करना है, क्योंकि मुसलमान अगर चाहता है इन लोगों ने गलत किया तो करो बहिष्कार, करो मस्जिदों से अलाल, किस बच्चे को गलत मारा गया। इस मामले में एक और घटना हुई। एनकाउंटर के बाद प्रशासन ने असद के परिवार के मकान को सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस जारी कर दिया। अब इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। तो इस समय असद निवासी ग्राम खोड़ा परगना तहसील जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। यहाँ भी सवाल खड़ा होता है, अगर निर्माण अवैध था तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? और अगर कार्रवाई सही है तो क्या यही नियम सभी अवैध निर्माणों पर समान रूप से लागू होगा? या फिर कुछ मामलों में बुलडोज़र तेज़ी से चलता है और कुछ मामलों में फाइलें सालों तक धूल खाती रहती हैं? यही सवाल लोकतंत्र में बराबरी और निष्पक्षता का सवाल है। दोस्तों, सबसे चिंताजनक बात तब सामने आती है जब किसी अपराधी के परिवार या पूरे समुदाय को निशाना बनाया जाने लगता है। जी हाँ, कुछ संगठनों द्वारा नमाज पर प्रतिबंध की मांग भी की गई। कुछ नेताओं ने यहाँ तक कहा दिया कि आरोपी के पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या भारत का संविधान सामूहिक सज़ा की इजाज़त देता है? क्या किसी व्यक्ति के अपराध की जिम्मेदारी उसकी माँ, बहन, भाई और पूरे समुदाय पर डाली जा सकती है? अगर नहीं तो फिर ऐसी भाषा समाज को किस दिशा में ले जा रही है? सोचिए, अगर कोई अपराधी हिंदू है तो क्या पूरे हिंदू समाज को अपराधी कहा जाता है? अगर कोई अपराधी मुसलमान है तो फिर करोड़ों मुसलमानों को शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? यही वो बिंदु है जहां मीडिया की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा था क्या उसकी बहन से संबंध? उसकी बहन के तो ब्याह ही हो गया, टाबर खेल रहे हैं। हमने पूरा फोन देखा है, वीडियो देखा है, कहीं कोई परिवार से कोई संबंध नहीं है। 17 साल का बच्चा है सर, 11वीं क्लास में पढ़ने वाला, कहाँ कोई से संबंध होंगे? ये सोचने की बात है। ये लोग जो खुद की बहनों को बख्श नहीं रहे, वो किसके हाथ में छोड़ेंगे? दूसरों के काफिरों के हाथ में जाने देंगे? कैसी मजाक की बातें हैं ये? क्योंकि मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता, वो समाज की सोच भी बनाता है। जब किसी अपराध को धर्म के चश्मे से दिखाया जाता है तो न्याय की जगह पहचान की राजनीति शुरू हो जाती है और तब असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। असली मुद्दा है कानून व्यवस्था, असली मुद्दा है अपराध रोकना, असली मुद्दा है युवाओं में बढ़ती हिंसा, असली मुद्दा है न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा। अगर सरकारें अपराध को वोट बैंक, जाति और धर्म से ऊपर उठकर नहीं देखेंगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। दोस्तों, अपराधी चाहे दलित हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो या किसी भी समुदाय का हो, कानून का व्यवहार
एक जैसा होना चाहिए। थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान को चाकू मार दिया गया था और जिसमें इलाज के दौरान सूर्य चौहान का देहांत हो गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना खोड़ा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 5 अभियुक्तों को आरोपी बनाया गया था। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और शेष अभियुक्त शेष थे, जिसमें से मुख्य आरोपी असद फरार था और उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंदिरापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फ़ायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद की गई है। संपूर्ण घटनाक्रम की विधिवत जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि संविधान की नज़र में अपराधी की पहचान उसका धर्म नहीं, उसका अपराध होता है और यही भारतीय गणराज्य की सबसे बड़ी ताकत है। आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या हम अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं या फिर अपराधी की आड़ में समाज को बांट रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और सोचिए हम किस समाज में जी रहे हैं और हमने अपने समाज को कैसा बना दिया है। अफसोस होता है, दुख होता है। नमस्कार।